नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और बीजेपी ने अपनी 5 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों का जो है वो ऐलान भी कर दिया है। प्रत्याशी अपने उतार दिए और ऐसे में अब दरअसल बारी उन्हीं चेहरों के जरिए मुद्दों को भुनाने की है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अब आखिर किन मुद्दों को बीजेपी उत्तराखंड में जो है भुनाने के लिए तैयारी कर रही है या तैयारी कर चुकी है। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के तर्कश में हालांकि मुद्दों के कई तीर हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भी अब जो है उत्तराखंड में कानून बन गया है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। हालांकि चुनावी मुद्दे का ये जो तीर है ये उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी छोड़ा गया है। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही इन पार्टियों ने दरअसल इन मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया था और जिस तरीके से 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA को भी लागू कर दिया है, तो राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी हालांकि समान नागरिक संहिता यानी कि UCC की जो है अधिसूचना जारी कर दी है। और इन दोनों कानूनों के साथ अब कौन कौन से वो अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है बीजेपी अब चुनाव में जो है अपने पक्ष में वातावरण को जनता को बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि इसके लिए पार्टी प्रचार की जो है खास रणनीति स्थापना पर बना रही है। 5 सीटों पर जो है धामी सरकार के कई जो बड़े बड़े फैसले हैं उनकी गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो धामी सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड में एकदम फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी जो छवि चमकाई है, एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों का दरअसल जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे अगर बड़े फैसले की बात की जाए तो सबके लिए समान कानून, ये बड़ी बात थी। तो बीजेपी चुनाव में UCC यानी कि समान नागरिक संहिता को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाहिर तौर पर गिनाने वाली है। CM धामी जहां भी जा रहे हैं वहां पर UCC का जिक्र जरूर हो रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने UCC कानून बनाने के लिए हालांकि विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया था और अब हालांकि इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, यानी कि यह रास्ता पूरा साफ हो चुका है। अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है तो ये कानून बन जाएगा, कानून लगभग बन ही गया है। तो ये दरअसल ये बड़ा फैसला था। इसके अलावा कौन सा बड़ा फैसला धामी की तरफ से लिया गया? दंगाइयों से निपटने का कानून। उपद्रवियों और दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश को मंजूरी दी। इस कानून के लागू होने पर दरअसल सरकारी और निजी संपत्ति को जो भी उपद्रवी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, नुकसान पहुंचाने वालों से न सिर्फ वसूली की जाएगी बल्कि 8 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बीजेपी इस फैसले को हालांकि अब चुनावी हथियार लगातार बना रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हल्द्वानी का जो दंगा हमने देखा उसके बाद से जो सरकारी और निजी संपत्ति पर जो नुकसान किया गया, जो आग लगाई गई, उसको लेकर कड़ा कानून जो है सरकार की तरफ से बनाया गया, बड़े फैसले लिए गए। तो ये दरअसल एक एक कर उन फैसलों का जिक्र हम कर रहे हैं जिन पर जो है अब जो है सबकी निगाहें टिकने वाली हैं, क्योंकि जो बीजेपी के 5 के 5 प्रत्याशी हैं अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है जाकर जनता से संवाद करेंगे, बात करेंगे। हालांकि अगर उत्तराखंड के पहाड़ के स्थानीय मुद्दों की हम बात करें तो कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जनहित में जो लगातार अक्सर हम देखते हैं, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात कर लें, चाहे हम मैदानी इलाकों की बात कर लें, जो रोजमर्रा की जिंदगी है किस तरीके से प्रभावित है। लेकिन इन सबसे ऊपर हटके जो नए मसले, जो नए मसौदे अब ये रणनीति तरीके से जो बीजेपी की तरफ से तैयार किए गए हैं उनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो अब अगर इसमें तीसरे बड़े फैसले की बात की जाए तो महिलाओं को जो है आरक्षण देने की बात साफ तौर पर सरकार की तरफ से कही गई। राज्य की 39.72 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी के तर्कश में कई नए तीर हैं। पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री तकरीबन सभी जिलों में प्रवास कर चुके हैं और प्रवास की थीम जो है वो मातृ शक्ति केंद्रित रही है। इन कार्यक्रमों में संगठन और राज्य सरकार की महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में दरअसल दिए गए 30% क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाए जाने का जिक्र भी करना सरकार नहीं भूल रही। इसके अलावा लखपति दीदी योजना और महिलाओं के स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी लगातार जो है बीजेपी ने प्रचार का माध्यम बनाया हुआ है। जन जन तक जाकर इनकी अपनी उपलब्धियां जो है गिनवाई जा रही है। इसके अलावा दरअसल जो बड़ा फैसला लिया, भर्तियों में नकल रोकने का कानून धामी सरकार की तरफ से लाया गया। युवा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है। नव मतदाताओं से सीधा संवाद इस रणनीति की अहम जो है वो कड़ी है। CM हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष युवाओं के बीच लगातार जा रहे हैं और देश के
सबसे सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र अनिवार्य रूप से करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बनाए गए इस कानून में हालांकि उम्र कैद तक प्रावधान रखा गया है और इस कानून के जरिए बीजेपी के नेता युवाओं के बीच ये दावा साफ तौर पर कर रहे हैं कि अब जो है आगे से पारदर्शी परीक्षा के साथ ही योग्य उम्मीदवारों को जो है भरपूर अवसर मिलेंगे। तो ये तमाम जो है एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ा फैसला था वो क्या था? आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण दिया गया। उत्तराखंड राज्य बनाने में अहम योगदान दे रहे राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% 36 आरक्षण का फैसला भी दरअसल चुनाव में मुद्दा बनेगा। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार भुना रही है। हालांकि अभी राजभवन से इस विधेयक को दरअसल मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन इस फैसले को लेकर बीजेपी में प्रचार प्रसार जो है वो जोरों से किया जा रहा है। तो मोदी और धामी सरकार ने साफ तौर पर जो है जो ऐतिहासिक फैसले उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं, इन फैसलों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मतदाताओं के बीच लगातार जा रहे हैं और अपने 2 साल पूरा करने जा रहे हैं। उनकी सरकार ने दरअसल अपने कड़े और सख्त फैसलों से अपनी अलग पहचान बनाई है। यूसीसी और दंगा विरोधी कानून इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो ऐसे में अब सवाल लगातार हालांकि यही बन रहा है कि क्या अब बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाने वाली है और क्या जनता अब इन मुद्दों पर ही बीजेपी को वोट करने वाले हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े जो 5 फैसले हमने जिनका जिक्र किया भी, ये दरअसल धामी सरकार के 2 साल के अभी कार्यकाल में लिए गए वो बड़े फैसले थे जिससे सीधा जो है डायरेक्ट जनता प्रभावित होती है। तो क्या अब इन बड़े 5 फैसलों के आड़ में ही जो है बीजेपी जनता से जनाधार जुटाने की कोशिश करेगी? तो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि आप उत्तराखंड के वोटर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या आपके लिए 5 जो बड़े बड़े फैसले धामी सरकार की तरफ से किए गए ये कितने मायने रखते हैं? और इसके अलावा जो पहाड़ से लेकर जो मैदानी इलाकों में लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी रोज़मर्रा के जीवन में जीने के लिए जो प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, क्या उन मुद्दों पर भी जनता इस बार वोट करने वाली या सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर आप लोग वोट करने वाले हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ये बताइएगा कि बीजेपी जिन नीतियों को लेकर आपके पास पहुंचने वाली है, जिस रणनीति के साथ जो आपके पास पहुंच रही है अपने इन बड़े बड़े 5 फैसलों के जरिए, आपकी क्या इसमें राय है? क्या सोचकर, क्या समझकर आप इस बार आप वोट करने वाले हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।